नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे केवीएस पीआरटी पर। साथियों, केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि 10 और 11 जनवरी को आपकी परीक्षा प्रस्तावित है और अभी आपके पास लगभग जो है 20-22 दिन का ही समय है, क्योंकि फिर लास्ट में जो है आप एग्ज़ाम सेंटर वगैरह पे जाओगे और उतना आपको टाइम मिल नहीं पाएगा फिर प्रिपरेशन के लिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अभी किन बातों पर ध्यान देंगे तो आप निश्चित तौर पर प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में साथियों आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे आपको एक वैकेंसी पे जो है 10 लोगों को बुलाया जाएगा। मतलब ये जो रेशियो है कि एक वैकेंसी है अगर, तो 10 लोग आ रहे हैं एक सीट पर, और आप सभी देख रहे हैं कि लगभग वैकेंसीज जो है वो ठीक ठाक वैकेंसीज हैं। 3000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं, लगभग 3500-3600 के आसपास हैं। तो ऐसे में साथियों अंतिम दिनों में हमारी क्या रणनीति हो अगर हम लोग पीआरटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसी पे हम लोग बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइए। वहाँ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, तो आप वहाँ भी जरूर जुड़ जाइए। साथियों, हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको इन लास्ट डेज में कैसे प्रिपरेशन करनी है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप देखोगे कि आपके सिलेबस में एक कॉमन जो है टीयर 1 बना दिया गया है, और ये सभी के लिए है, चाहे आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी ये आप सभी के लिए है। लेकिन आप यहाँ पर अगर देखते हैं तो साथियों रीजनिंग है, मैथ्स है, जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आने हैं। और आप देखेंगे तो साथियों कंप्यूटर भी है यहाँ पे, और कंप्यूटर के साथ में आप ये देख पा रहे हैं कि जीके जीएस को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब एक तरीके से पढ़ना सभी कुछ है साथियों। रीजनिंग आ गया, मैथ्स आ गया, कंप्यूटर आ गया, और जीके जीएस आ गया। लेकिन इसमें साथियों मैं जो है आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें अगर आप इस पे ध्यान देते हैं, बाकी हिंदी इंग्लिश तो है ही, 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के आएंगे, 10 क्वेश्चन जो है हिंदी का भी रहेगा, मतलब जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हैं। तो यहाँ पे साथियों अगर आप देखते हैं तो इन सभी का वेटेज क्या है, ये यहाँ से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से भी 20 क्वेश्चन, यहाँ से भी 20 क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ 10 क्वेश्चन, यहाँ 10, टोटल अगर आप देखोगे तो ये लगभग 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, और ये 300 मार्क्स के हैं। और साथियों आप यकीन मानिए कि अगर आप 150-60 तक ला रहे हैं, ये जो है आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये केवीएस का पेपर है। ये आपको अन्य एग्जाम से, केवीएस या एनवीएस का जो भी पेपर होता है साथियों, क्योंकि देखो अब टीयर 1 कॉमन है, तो यहाँ पर जो भी आपको एक पेपर देखने को मिलेगा वो एक अच्छे स्तर का पेपर देखने को मिलेगा। तो 50% स्कोर अगर आप कर ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। आपने देखा कि 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग है, जो कि इस निगेटिव मार्किंग में साथियों जो है आप उतने ही क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं पेपर में भी जितने आपको एग्जैक्टली आ रहे होते हैं। यहाँ पे आप तुक्का भी नहीं लगा सकते, और लगाते हैं तो आपको उसका कोई खास बेनिफिट भी नहीं होता है। मतलब अगर आपको पेपर में मान के चलते कि 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको 150 ही नंबर मिलेंगे, इससे घट सकता है, बढ़ने की जो है गुंजाइश नहीं है, आप चाहे 100 पूरे अटेम्प्ट कर लें। तो ऐसे में साथियों ध्यान ये रखना है कि आपको जितने प्रश्न आएंगे आप उतने ही अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग 1.4 की नहीं है। 1.4 की निगेटिव मार्किंग होती तो जो है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं रहता, लेकिन निगेटिव मार्किंग 1.3 की है, तो ऐसे में नुकसान ज्यादा होगा। तो अभी साथियों आप जो है शॉर्ट में किन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो और जल्दी कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। देखो, अगर इसमें हम लोग बात करें मैथ्स को, क्या आप जो है इन बचे हुए 20 दिन में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते साथियों। मैथ्स को आप जो है नहीं तैयार कर पाएंगे। तो आपको फोकस क्या करना है साथियों? अगर आप लोग केवीएस पीआरटी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आज हम लोग केवीएस पीआरटी के लिए एक बेस्ट बुक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं साथियों, ये बुक चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है, और इसमें आप देख सकते हैं सामान्य तर्क शक्ति, सामान्य अभियोग्यता, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश और सामान्य हिंदी को समाहित किया गया है। मतलब जो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है सभी कुछ इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसमें एग्जाम पैटर्न भी दिया हुआ है, हम लोग इंडेक्स पे भी चर्चा कर लेते हैं। ये आप ये एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आने हैं, और ये सभी चीजें साथियों जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सभी जो है विषय सूची के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको केवीएस पीआरटी का 2023 का जो है पीवाईक्यू भी मिल जाता है जो सॉल्व किया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हो। ये आप इंडेक्स देख पा रहे हैं साथियों, और मैं आपको कुछ इसका कंटेंट भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये समसामयिकी का हिस्सा है, तो ये आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है इसमें शामिल किया गया है, और बाकी चीजें भी आप इसका कंटेंट देख सकते हैं। साथियों अगर आप लोग इस किताब को मंगाना चाहते हैं तो ये सभी आपको जो है बुक स्टोर पर मिल जाएगा, और अगर आप इसे ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप लोग फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी इसको जो है डायरेक्टली मंगा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
देखिए अभी के लिए अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स में कुछ टॉपिक्स हैं, जो है कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप उन जो है चैप्टर्स की एक शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। शॉर्ट वीडियो देखने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि प्रतिशतता का एक टॉपिक होता है ना, परसेंटेज, एक होता है एवरेज, औसत, रेशियो, और मान लीजिए जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आने ही हैं, मतलब वहां से फिक्स है। एलसीएम एचसीएफ हो गया, और जो आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से प्रश्न साथियों मैथ्स में आते ही आते हैं। तो मतलब ये जो 4-5 ही टॉपिक को आप देखिए, और मतलब ज़्यादा बड़ा वीडियो भी मत आप सर्च करिए यूट्यूब पे, आपको जो है जो 20 से 30 मिनट का वीडियो मिल जा रहा है। मैथ्स में आप इससे ज़्यादा मेहनत मत करिए। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तब मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आपको मैथ्स पढ़नी ही नहीं है। बहुत जो है कठिन मैथ आपको देखने को नहीं मिलेगी प्रीलिम्स के अंतर्गत। और जो मैंने आपको एक स्कोर बताया है कि अगर आप जो है 50% स्कोर इसमें कर लेते हैं सही सही, तो प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज भी हैं साथियों ठीक ठाक। और मैंने आपको बताया कि एक सीट पे जो है 10 लोगों को बुलाया जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे में प्री जो है क्वालिफाई करना अपेक्षाकृत मेंस को क्वालिफाई करने से बहुत आसान है। मेंस में बाकी आपका कंपटीशन होगा और इंटरव्यू भी फिर आगे है ही। तो यहाँ पे साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि रीजनिंग को आप जो है कम टाइम में भी, चाहे तो आप डेली अगर एक टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो तो भी रीजनिंग में साथियों समझिए कि मेनली जो टॉपिक्स हैं वो 10-12 ही टॉपिक्स हैं जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप 10 से 12 दिन में चाहे तो पूरी रीजनिंग को पढ़ सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग क्या है कि अगर आप मान लीजिए किसी का कोर्स भी लिए हैं, आप कोई वीडियो भी देख रहे हैं, तो रीजनिंग को आप जो है 0.2 पे भी आप कर सकते हो ना, उसकी स्पीड बढ़ाकर, मतलब 2 पे भी आप कर सकते हो। तो या आप 2.5 पे भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपको क्वेश्चन देखना और उसका मेथड देखना कैसे वो सॉल्व हुआ है। तो वहाँ आपको जो है आप इसको चाहे वीडियो, अगर आपने कोई कोर्स परचेज किया तो उसको बढ़ाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा अभी कि आपको किस सोर्स से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, कौन सा सोर्स अभी आपके लिए यूजफुल होगा। तो ये साथियों आपको जो है रीजनिंग के अंतर्गत करना है। मैथ्स अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तब के लिए मैंने आपको बताया कि आप 20 से 30 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे सर्च करिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो वो फिक्स जो है टॉपिक्स साथियों आप लोग जो है उनको प्रिपेयर कर लीजिए उनको, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं वहां से अगर आपको मान लीजिए 6-7-8 क्वेश्चन भी मिल जा रहे हैं तो 20 में से ये बहुत ही अच्छा होगा कि आपने कम तैयारी में जो है ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। बशर्ते कि आप पूरी तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स में ही आप जो है फंसे हुए हैं, तो आप फंसे मत रहिए मैथ्स में, क्योंकि आपका ये जो है टाइम टेकिंग है और यहाँ पे आप जो है बहुत ज़्यादा जो है अगर प्रिपेयर करते हो तो भी आप 12-15 तक से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे अगर आप जो है मैथ्स की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। फिर भी कंप्यूटर साथियों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए जो केवीएस में कंप्यूटर आती है वो तो कठिन आती है, बाकी एनवीएस का अगर आप देखोगे तो एनवीएस की कंप्यूटर लगभग ठीक ही आती है। ईएमआरएस में भी कंप्यूटर जो आईसीटी के क्वेश्चंस आते हैं वो अपेक्षाकृत आसान ही रहते हैं, बहुत कठिन नहीं पूछे जाते। लेकिन चूंकि यहाँ केवीएस भी जुड़ा हुआ है तो आप मानकर चलिए कि कंप्यूटर भी एक अपने स्तर में आएगा। और इसमें साथियों अगर आप देखेंगे 20 क्वेश्चन में से आपको 10 करने लायक, 10 से लगभग जो है 12 क्वेश्चंस करने लायक आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप बहुत इसकी प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो भी जो है आप कर पाएंगे। मैं आपको सोर्स बताऊंगा अभी कि आपको किस सोर्स से जो है इसको पढ़ना है, कहाँ से जो है आप इसको आसानी से कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी साथियों देखिए आपको मोस्टली फोकस करना है जो केवीएस और एनवीएस के एग्जाम्स हो चुके हैं, पीवाईक्यूज, जो सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो केवीएस और एनवीएस के एग्जाम्स हुए हैं इसमें आपको देखिए फोकस ये करना है कि आप जो आईसीटी की जितने भी क्वेश्चन इसमें है आप उसको लगा लीजिए। ईएमआरएस का भी आप लगा सकते हो, ईएमआरएस के भी क्वेश्चंस को आप लगा लीजिए, क्योंकि साथ क्या है कि यहाँ पे आपको जो भी चीजें मिल रही हैं वो एज इट इज आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ मिल सकता है, क्योंकि इसकी संभावना ज्यादा रहती है। तो आप कोशिश ये करिए कि आईसीटी के क्वेश्चंस, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस, मैथ्स के भी क्वेश्चंस, आप इनके पीवाईक्यूज को ही लगाइए, क्योंकि इनके पीवाईक्यूज से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप प्रयास यही करेंगे। जीके जीएस के लिए भी साथियों आप जो है केवल पीवाईक्यूज पे डिपेंडेंट रहिए। जो पीवाईक्यूज आप जो है कोई भी पीवाईक्यू ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उसमें आप जो है केवीएस और एनवीएस का जो है ये इंश्योर करें कि उसमें केवीएस और एनवीएस के आपको क्वेश्चंस मिल जाएं, चाहे वो जो है पीआरटी हो केवीएस का या टीजीटी भी मिल जाए आपको, केवीएस एनवीएस पीजीटी के भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। और आप प्रयास ये करेंगे कि आप जीके जीएस के जो भी क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। कंप्यूटर में उसमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे शॉर्टकट कीज वगैरह पूछी जाती हैं और कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बार बार ही पूछा जाता है, तो उन सब का आप ध्यान रखेंगे। और मैथ्स के अंतर्गत साथियों मैंने आपको कुछ फेवरेट टॉपिक्स बता ही दिए हैं कि आप उनको अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो वहां से आपको जो है लगभग 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये कम समय में आप मैथ्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। केवल अगर आप जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बस एक
उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ के जा रहे हैं कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। बाकी रीजनिंग आप पढ़ लीजिए, रीजनिंग क्योंकि साथियों पढ़ने में आपको ये बेनिफिट होगा कि रीजनिंग अगर आपने कोई कोर्स भी लिया है या यूट्यूब पे भी आप किसी को फॉलो कर रहे हो, तो आप उसे स्पीड जो है जस्ट डबल कर सकते हो ना, उसे 2 पे करके देख सकते हो। और रीजनिंग आपका जो है 10-12 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जहां से सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आपका 10-12 दिन में कवर भी हो जाएगा। अभी के लिए साथियों अगर आप मुख्य रूप से अगर केवल तैयारी ही कर रहे हैं, आप जो है कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप 8 से 10 घंटे का समय निकाल सकें। इससे जो है, इससे अगर आप आसपास पढ़ रहे हैं तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आप जॉब में भी हैं तो भी आपको जो है 5 से 6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये साथियों प्रयास करना है। बाकी इंग्लिश और हिंदी के लिए देखिए, हिंदी के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा पढ़ने के लिए, हिंदी में जो है बहुत कठिन प्रश्न नहीं आएंगे। फिर भी अगर आप चाहें तो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाए हैं, कुछ आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। जैसे एक चैनल आप देख सकते हैं, एक चैनल से तो मैं लिंक डाल दूंगा, जो है आप देख चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा चैनल का। और यहाँ पे साथियों अगर आप देखेंगे तो ये जो इंग्लिश का पोर्शन है, ये साथियों जो इंग्लिश का पोर्शन है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश के लिए भी आप जो है यूट्यूब पे बहुत से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, उसमें जो लगभग एसएससी लेवल का या एसएससी से लगभग डाउन स्तर का ही, क्योंकि इसमें केवीएस एनवीएस में आपको इंग्लिश जो है बहुत हाई लेवल की नहीं देखने को मिलेगी। तो आपको जो है लगभग डीएसएसबी लेवल में जो इंग्लिश पूछी जाती है आप उसका प्रयास करिए। मतलब अगर आप उतना कर ले रहे हैं तो इंग्लिश में आप आसानी से भी जो है, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप वहां पर जो है कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप कर सकें। हिंदी में अगर आप जो है प्रयास करेंगे साथियों तो आप 10 में से लगभग 7-8 आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे जो है क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, वो आप आसानी से बना लोगे। तो प्रयास साथियों यही करना है कि आप एटलीस्ट जो है आधे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करें। आधे क्वेश्चंस को मतलब कहने का ये है कि 100 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि 50 तो आपको बिल्कुल आने चाहिए। अगर आपको 50 क्वेश्चन साथियों आ रहे हैं तो पीआरटी में आपका प्रीलिम्स तो आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी 10 गुना अभ्यर्थी जो कि बुलाए जाएंगे। और आप साथियों देखेंगे कि देखिए, मैं एक ये आपको जस्ट एक आइडिया बता रहा हूँ। अगर आपको मान लो 70 क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, तो ऐसा नहीं कि आप 50 ही लगा के आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट एक ये आइडिया बता रहा हूँ कि पेपर अगर एक स्तर का आएगा और पेपर अच्छा आएगा तो कट ऑफ 50 क्वेश्चन से ऊपर तो कभी नहीं जा पाएगी। तो ये आपको प्रयास ये करना है कि आप लगभग अगर जो है आप देख रहे हैं कि एग्जाम में आपने लगभग 45-50 या 55 के आसपास क्वेश्चन सही कर दिए हैं, आगे आपको नहीं आ रहा है, तो आप जो है वहां पर रिस्क नहीं लें आप, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग साथियों अब हो चुकी है जो पहले नहीं थी। तो इस तरीके से अगर आप जो है करते हैं और लास्ट के बचे हुए ये 20 दिन 22 दिन जो भी समय है आपके पास, अगर आप इसमें मेनली अगर आप केवीएस एनवीएस के जो पीवाईक्यूज हैं साथियों, जो एग्जाम्स हो चुके हैं, अगर आप इन पे फोकस करते हैं, इनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि आपको डायरेक्टली मुझे तो लगता है यहीं से आपको, अगर आप पीवाईक्यूज को आप अच्छे से लगा लेते हो तो आपको 60 से 70 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे। तो आपको साथियों प्रयास यही करना है कि आप जो है इनको आधार बनाते हुए इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहे हैं, अगर आपको कंप्यूटर नहीं समझ में आ रहा तो कंप्यूटर में आप केवल पीवाईक्यूज लगाइए, अलग से आप कुछ पढ़ने का प्रयास मत करिए। जैसे एक बुक तो लूसेंट ही आती है, बहुत अच्छी किताब है वो कंप्यूटर की, पर उसको आप जो है इतने कम समय में नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे आप कुछ शॉर्टकट कीज वगैरह उससे याद कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट कीज वगैरह साथियों यहाँ पे जब आप इसके पीवाईक्यूज लगाएंगे तो उसमें जितना भी सब जो भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो प्रयास आपका यही होना चाहिए कि आप पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करें, और निश्चित तौर पर आपका प्रयास ये होना चाहिए साथियों कि आप 50-60 क्वेश्चंस का ही टारगेट लेकर चलें। अगर पेपर में आपको आ रहे हैं तब तो आप लगाइए क्वेश्चंस, तो आपको फिर करने ही हैं, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि 50-60% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो ये साथियों जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा था। अगर आपका अभी भी कुछ डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।